चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे हम लोग, वर्क फोर्स एंड एनर्जी। We know that the pushing or pulling an object means applying a force on the object. Most of the actions that we perform in our daily lives involve pushing or pulling something. We already know that the state of motion can be changed by applying force. आप ये चीज पहले पढ़ चुके होंगे पिछली क्लास में कि हम लोग फोर्स क्या होता है जब भी हम लोग कुछ पुश करते हैं, खींचते हैं या सॉरी पुश करते हैं, धक्का देते हैं या फिर पुल करते हैं, खींचते हैं, तो इसी को फोर्स कहते हैं ना, इसी से मूवमेंट होता है। तो हम अपनी डेली लाइफ में भी यही इसी तरह फोर्स लगाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, वर्क फोर्स एंड एनर्जी। सबसे पहले फोर्स के बारे में देखते हैं क्या है। फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स का मतलब ही होता है धक्का देना या फिर खींचना अपनी तरफ। A force changes the way of a moving object। जो फोर्स होता है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज कर सकता है। दिस मीन्स दैट a force can either change the speed or direction or motion of an object। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर उधर चेंज कर सकता है। हम लोग अगर फोर्स लगाए तो ये जो पोडियम है इसको खींच कर हम लोग उधर कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यस मैम। we need different we need different amount of force to move different objects। हमें हर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग फोर्स लगाना पड़ता है। अगर हमें बाइसिकल को के ऊपर फोर्स लगाना है, उसको मूव कराना है इधर से उधर, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू। अगर हमें कार के ऊपर फोर्स लगाना है, कार के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। The heavier the object, the more force you need to move it. In other words, force is defined as a push or pull which changes or tries to change the state of motion of a body when acting on it। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो फोर्स का मतलब भी यही होता है कि पुल करना या पुश करना, जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा सके, उसकी स्पीड को चेंज किया जा सके। Some common examples of force are pushing or pulling a door to open it, a vegetable vendor pushing the cart to move it, and a kicking ball। तो फोर्स का कुछ एग्जाम्पल क्या है, फोर्स का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग जब दरवाजा को ओपन करते हैं तो हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, उसको पुल करते हैं, खींचते हैं या फिर पुश करते हैं। फिर जो वेजिटेबल वेंडर होता है, जो फेरी वाले लोग तो सब्जी बेचते हैं, वो लोग अपने कार्ट को धक्का देकर पुश करके ही तो आगे बढ़ाते हैं ना। और यस मैम। जो फुटबॉलर होते हैं वो लोग बॉल को किक करते हैं, उसमें भी फोर्स लगती है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है। इट कैन स्टार्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी, इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी, it can stop the motion of a body, it can change the speed of moving body, or it can change the direction of motion of a body। ये किसी भी फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, रोक सकता है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, स्पीड को कम कर सकता है। अब जो वेजिटेबल वेंडर होता है वो अगर ज्यादा देर तेज फोर्स लगा देगा, पुश कर देगा अपने कार्ट को, तो वो तो बहुत तेजी से चला जाएगा ना। तो फोर्स के थ्रू ही हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रोक लेते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, कम कर लेते हैं। फिर अगर बहुत तेजी से कार चला जाएगा तो उसको उसकी स्पीड को कम करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको पुल करना पड़ेगा, सॉरी हाँ पुश करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के टाइप कौन कौन से हैं। There are different types of forces that are present in nature. Muscular force, friction force, mechanical force, elastic force, magnetic force और gravitational force। तो muscular force क्या होती है? The force exerted by muscles of our body is called muscular force। हम लोग की मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगाई जाती है उसी को मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। Lifting a school bag, kicking a football, pushing a door,
etc. are some activities that use muscle force. अब frictional force क्या है? Friction is the force that opposes the motion and therefore tries to stop or slow down a moving body. जो friction होता है वो दोनों तरफ से अगर टच होती है, दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट्स टच होते हैं तब वो फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के थ्रू किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर दिया जाता है, स्टॉप या मूव किया जाता है. जैसे a moving ball on the ground comes to rest on its own after some time due to the force of friction. अगर आप फ्रिक्शन का एग्जांपल लेते हैं तो जो बॉल होती है उसको जब आप फेंकते हैं तो वो जमीन के टच में जब आती है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है और वो अपने आप से रुक जाता है. अब मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज नोन एज अ मैकेनिकल फोर्स. Cars, buses, and other vehicles move due to the mechanical force produced by their engine. अब इलास्टिक फोर्स क्या है? इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड और इलास्टिक थ्रेड, जो इलास्टिक का बैंड होता है, इलास्टिक का जो धागा होता है उस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसको जब खींचते हैं तो वो जैसे आगे बढ़ता है उसको इलास्टिक फोर्स कहा जाता है. This force possessed by a body that regains its original shape after being stretched is called elastic force. और जब फोर्स लगाते हैं इलास्टिक पे फिर उसको खींचते हैं फिर वो दोबारा अपनी शेप में चला जाता है, उसी को इलास्टिक फोर्स कहा जाता है. मैग्नेटिक फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट. मैग्नेट आप जानते हैं चुंबक, उससे जो फोर्स निकलता है उसी को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है. दिस फोर्स अट्रैक्ट द मैग्नेट्स टू सब्सटेंसेस मेड ऑफ आयरन. ये आयरन के ऊपर ही चलता है. आयरन से जितने भी मैग्नेट से जितने भी आयरन की चीजें होंगी उस पे ही फोर्स लगेगा. वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण. जमीन पर हम लोग खड़े ही हैं ग्रेविटी की वजह से. और स्पेस में हम लोग खड़े क्यों नहीं रह सकते? स्पेस में जो जितने भी सारे एस्ट्रोनॉमर जाते हैं ऊपर वो लोग उड़ते रहते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है. तो ग्रेविटी ही है जो हमें स्थिर रखता है. So, is the force which any two objects pull each other. Whenever we throw something, it always comes back to the ground because of the gravitational force exerted by the earth on that object. This force is responsible for keeping us bound to the earth. The earth and other planets revolve around the sun in fixed orbits due to the gravitational pull of the sun. आपने देखा होगा जो स्पेस होता है वहां पे जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं. क्यों रिवॉल्व करते हैं? क्योंकि सन के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसी के वजह से वो एक ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते रहते हैं. और जितनी भी चीजें हम लोग ऊपर फेंकते हैं वो नीचे जो आ जाती है वो सब ग्रेविटी की वजह से ही होता है. अब वर्क देखिए, वर्क क्या है, काम क्या है. सपोज यू विश टू मूव अ बॉल बाय पुशिंग इट. अगर आप सोचिए कि आप एक बॉल है जिसको आप मूव कराते हैं, उसको पुश करके फेंक के, यू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन इट बट इवन आफ्टर मेनी आवर्स इट डज नॉट मूव इवन अ बिट फॉर इट प्लेस. लेकिन अगर आप उसको फेंकने के कुछ कुछ देर बाद देखेंगे तो वो अपनी जगह से नहीं हिलता है. यू फील टायर्ड एंड थिंक यू डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द वॉल बट इट टर्म्स. अच्छा, वॉल के बारे में है ये वर्क कि अगर आप दीवार पे बहुत देर तक घंटों तक फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पुश नहीं होगी. जो दीवार है वो अपनी जगह से नहीं हटेगी. क्यों नहीं हटेगी इसके बारे में हम सोचते हैं. In terms of science, you have not done any work. लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए, आपके हिसाब से आपने बहुत देर तक दीवार को पुश किया, धक्का लगाया, लेकिन दीवार नहीं हटी, आपने पूरी ताकत लगा दी. लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो आपने दीवार को हटाने के लिए कोई काम नहीं किया. वो क्यों नहीं किया? क्योंकि in science, work is said to be done only if force applied on a body moves the direction of the force. अब साइंस में काम उसी को मानेंगे, वर्क उसी को मानेंगे जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है. Some example of work are moving a cart, kicking a ball, picking up a book from the table and keeping it on the shelf, hitting a ball with a bat. बॉल को बैट से मारना, जब हम बॉल को बैट से फोर्स लगा कर मारते हैं तो बॉल उधर चली जाती है. इसका मतलब साइंटिफिकली ये प्रूव हो जाता है कि आपने फोर्स लगाया है.
एनर्जी क्या है? ऊर्जा। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज नीडेड। हम ये सब जो क्रियाएं करते हैं इन सब को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। दैट इज वाई यू शुड ईट प्रॉपर फूड सो दैट इट गिव्स यू इनफ एनर्जी। इसीलिए हमें पर्याप्त खाना खाना चाहिए, पर्याप्त फूड लेना चाहिए अपने डाइट में, जिससे हमारे पास वो एनर्जी आए। Energy is the ability to do work. We need energy to make matter move. It is also used to change the state of matter. We also need energy to do physical work like walking, playing. There are different forms of energy. Some of them are. अब एनर्जी की कुछ फॉर्म्स हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, वो क्या क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, आपको पता है, इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन और मोशन। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो मोशन के थ्रू पैदा की जाती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये दो टाइप्स की होती है मैकेनिकल, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी भी दो टाइप्स की है, potential or kinetic. The energy possessed by a body due to its position is called potential energy. किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन के थ्रू अगर हमें एनर्जी मिल रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे कि a stone kept on the top of a building and a street and a stretched string possess potential energy. The energy possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy। और मोशन के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू जो एनर्जी मिलती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग बॉल, फ्लोटिंग वाटर एक्सेट्रा, ये सारी जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। सोलर एनर्जी, the vast amount of energy obtained from the sun is called solar energy। तो जितना भी सन के थ्रू हमें जो एनर्जी मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड। और ये किसके थ्रू यूटिलाइज किया जाता है? प्लांट्स के थ्रू। कैसे? वो लोग अपना खाना प्लान। बनाकर सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। वो सूरज की एनर्जी से अपना फूड तैयार करते हैं। सोलर कुकर इज यूज टू कुक फूड। और आपने सुना होगा आजकल सोलर एनर्जी से खाना बनता है, सोलर कुकर बनाए जाते हैं, उससे बिजली बनती है। अब यस नेक्स्ट मैम। देखते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? आपने देखा होगा मूवीज में और वैसे कि एक पवन चक्की होती है, जैसे यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे इमेज में दी हुई है ये। इसी से यस विंड मैम। एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। लाइक द सन, इवन विंड इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। बाय सेटिंग अप विंडमिल्स द एनर्जी ऑफ winds can be utilized to generate electricity। तो विंडमिल अगर हम लोग लगा देते हैं कहीं पर, तो जब विंडमिल, जब हवा से वो चलेगा तो उसके थ्रू जो हम लोग जोड़ देते हैं, जिस एनर्जी को उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जब चलता रहेगा तो वो एनर्जी बनती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? It is another form of energy which we use to run electrical appliances like washing machine, television, computer, vacuum cleaner, conditioners, tube lights and fans etc. We get it from electricity। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो उससे हम लोग कई सारे अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनको चलाते हैं, लाइक फैन, टीवी, एसी। और इसी से हम, ये किससे चलता है? सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। हाइड्रो पावर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी कैसे बनती है? हाइड्रो पावर और वाटर एनर्जी uses water to rotate blades in a turbine and changes kinetic energy of water into electricity। हाइड्रो पावर जो होता है वो टरबाइन के थ्रू उसको चेंज किया जाता है, रोटेट करके उसके ब्लेड को, और जिससे कि क्या बनता है? हाइड्रो एनर्जी बनती है। द मूविंग वाटर कैन बी अ रिवर, अ स्टेप, वाटरफॉल। जो पानी होता है, पानी के थ्रू ये बनाया जाता है, और इसको वाटरफॉल के थ्रू जब गिराते हैं तब उससे जो एनर्जी होती है उससे हाइड्रो पावर एनर्जी बनती है। साउंड एनर्जी क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड वो होता है जो हमारे कानों में, ईयर्स में सेंसेशन करता है। साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय रेडियोस, म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, सितार एक्सेट्रा। तो साउंड एनर्जी जो होती है ये रेडियो से भी निकलती है, और म्यूजिक प्लेयर, गिटार, सितार, इन सब से। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? मैटर इज मेड
to tiny molecules, and molecules are made of even tiny particles called atoms. जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो किससे बनता है? छोटे छोटे कणों से, टाइनी मॉलिक्यूल से। और टाइनी मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एकदम उससे भी छोटे एटम से बनते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का हिस्सा जो होता है एटम का, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। द ब्रेकिंग ऑफ अ न्यूक्लियस और द जॉइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। और इनको जोड़ने और इकट्ठा होने में जो क्रिया होती है, उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ रेज एंड इज कॉल्ड रेडिएशन। और ये जब जुड़ते और टूटते हैं तो इससे कुछ रेज निकलती हैं, कुछ किरणें निकलती हैं, जिनको रेडियस कहा जाता है, और यही है रेडिएशन। हीट एनर्जी, जो आग की गर्मी की एनर्जी जो होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो इसी से हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन होती है। दे गेट हीट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो बाय बर्निंग वेरियस फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल। हम लोग हीटिंग जो एनर्जी होती है उसको सन से भी हम प्राप्त करते हैं, और कुछ चीजों को जलाकर, जैसे वुड को, लकड़ी को जब जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, फ्यूल्स जो होते हैं ना, इनको जलाकर। दिस एनर्जी इज यूजफुल इन कुकिंग, रनिंग स्टीम इंजन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है, जो भाप चलती है ट्रेन, और जो आग जलाकर जो स्टीम से चलाते हैं, वो सब इसी एनर्जी से चलता है। लाइट एनर्जी, लाइट की एनर्जी क्या होती है? लाइक हीट, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें चीजें दिखाई भी नहीं देंगी। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द लाइट फॉर अस। और हमारे लिए सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन है। अगर लाइट, ये सब जो इलेक्ट्रिकल लाइट है, अगर ये ना भी रहे, दिन में हमें देखने के लिए सन ही काफी होता है। लेकिन रात में सन होता नहीं, इसलिए रात में अंधेरा हो जाता है। और वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम स्टार्स, बल्ब, टॉर्चेस एक्सेट्रा। हमें थोड़े बहुत स्टार्स भी है जो लाइट देते हैं, और टॉर्च से, बल्ब से भी। अब मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? मैग्नेट आप जानते हैं, चुंबक। Yes, I ma'am. discussed earlier, as discussed earlier, magnets expert force on the other magnets and iron object. मैग्नेट किस पे फोर्स लगा सकते हैं? आयरन पे फोर्स लगाते हैं, और दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स इज ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द मैग्नेट नोन एज द मैग्नेटिक एनर्जी। और इस फोर्स को, ये फोर्स लगती कैसे है? इसलिए लगती है क्योंकि मैग्नेट में जो एनर्जी होती है उससे लगती है। और इस फोर्स को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है। This form of energy is used for various purposes like lifting heavy iron objects, using a strong magnet, separation of iron objects and other metallic objects, etc. इसको यूज कैसे करते हैं? इसको कैसे यूज करते हैं? जो बड़ा बड़ा, जो बहुत भारी भारी वो होते ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आयरन के या मैग्नेट के, उनको जब मूव कराना होता है, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना होता है, तब आयरन का यूज किया जा मैग्नेट का यूज किया जाता है। मैग्नेट से मैग्नेट को हटाया जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, बताइए। Ma'am, 13 chapter. चलिए, जो अभी Simple, हमने आपको 12th चैप्टर पढ़ाया है, जी, सिंपल मशीन। तो जो 12th चैप्टर simple आपने पढ़ा machine. है उसको एक बार घर में, हाँ, घर में उसको एक बार सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। थोड़ा टफ चैप्टर है, समझना जरूरी है। ओके, अभी हमने जो बताया वो समझ में तो आ रहा था ना? Yes, ma'am. जी, इसको एक बार अपने आप पढ़ लीजिएगा तो वो लर्न हो जाएगा। ओके। Yes, ma'am.